Dear students, today we will discuss an overview of respiration. ओवरव्यू में हम क्या बोलेंगे, इसमें दिखाएंगे असल में होता कैसे है ये प्रोसेस. इसके बाद वन बाय वन पढ़ेंगे इनको डिटेल में, सारे स्टेप्स को. देखो, जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं अल्टीमेट इसकी डाइजेशन हो जाती है, यू नो. तो डाइजेशन के बाद जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन्स में, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, अल्टीमेटली सेल्स के अंदर पहुंचते हैं, टिश्यूज के अंदर पहुंचते हैं. वहां पे इनको क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. कैसे होता है, इमेजिन नाउ. आपको पता है सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हमारे सेल्स में पहुंचता है दैट इज ग्लूकोज. हम ग्लूकोज से आगाज करेंगे, ठीक है. हमारे पास है ग्लूकोज. ग्लूकोज यू नो इट्स ए 6 कार्बन शुगर, C6 कार्बन शुगर, ओके. H12O6, 6 कार्बन शुगर. ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो ही सेल के अंदर पहुंचता है, जो ही ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है, क्या होता है, इसको सेल के अंदर ग्लूकोज को एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. हमें पढ़ना है डिटेल में ग्लाइकोलिसिस. Glucose C6H12O6 carbon sugar, it is broken down, it is oxidized into pyruvate, Pyruvate, pyruvate जिसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड भी. 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट. 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट. ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है. मीने जब एक ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा पायरुवेट में जो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो हर ग्लूकोज से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको. ग्लूकोज इज विद इन द सेल. पहला स्टेप जो इसको होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड. पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड. हर ग्लूकोज से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. Oxidation of glucose, breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvate is called glycolysis. हमने एक स्टेप में दिखाया है, बट इट इज अ 10 स्टेप. ये 10 स्टेप्स में इसमें होता है, मैंने कन्वर्ट किया एक स्टेप में. फिर क्या होता है, पायरुवेट को क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है मैं आपको बोलूं, ये होता है साइटोसॉल में. ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोसॉल, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म में होता है. ग्लूकोज जो ही सेल के अंदर आ गया, सेल में ग्लूकोज होता है कन्वर्ट, ब्रोक डाउन, इट्स ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाम ग्लाइकोलिसिस. कहां होता है ये प्रोसेस, साइटोसॉल में, साइटोप्लाज्म में. फिर पायरुवेट को क्या हो जाएगा, अब डिपेंड करेगा. पायरुवेट के आगे क्या हो जाएगा, 2 चीजें पॉसिबल है. अगर O2 इज प्रेजेंट, प्लस मीन्स, चलो यहां पे एब्सेंट में लिखूंगा, O2 is absent minus. Here O2 is present plus. अगर पायरुवेट के आगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन नहीं लगता, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है. अब जो ग्लूकोज पायरुवेट में आ जाएगा, ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन हो या ना हो ये प्रोसेस हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी एब्सेंस में भी. लेकिन जब पायरुवेट बन गया, अब इसके बाद पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो एक प्रोसेस हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर नहीं होगा फिर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कभी कभार बोलते हैं, मिसनॉमर. हालांकि रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन अलग चीजें हैं, तो अदरवाइज वी से इट इज फर्मेंटेशन. ओके, देखो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगी इसको फर्मेंटेशन, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में. चलो ठीक है, ब्रैकेट में लिखूंगा, तब हो जाएगा इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट. इफ पायरुवेट फाउंड्स नो ऑक्सीजन, इट विल अंडरगो फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. पायरुवेट को हो जाएगा एक प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मैसर होगा, ऑक्सीजन होगा, तो तब इसको हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन. तब इसको हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में इस पायरुवेट को, ये पायरुवेट फिर से मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है. ये पायरुवेट जो है,
पायरुविक एसिड या पायरुवेट 3 कार्बन, 3 कार्बन। अगर ये ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे, वो जो पायरुवेट है ये चला जाएगा, उस सूरत में चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, उन दोनों मेम्ब्रेन को पार करेगा, अल्टीमेटली अंदर जाएगा और इसको हो जाएगा, इस पायरुवेट को एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, लिंक रिएक्शन। जो ये पायरुवेट निकल गया, इस पायरुवेट को हो जाएगा, अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये यहां पे अगर ऑक्सीजन होगा तो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। बस तो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये पायरुवेट को क्या हो जाएगा, पहले इसको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो इसको हो जाएगा एक स्टेप दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये पायरुवेट जो है ये तब्दील हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। लिंक रिएक्शन में तब्दील हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, मींस एक कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है बाहर, वो हम दिखाएंगे कैसे। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इट occurs in mitochondrial matrix when pyruvate is converted into acetyl coenzyme A, it is called as लिंक रिएक्शन। फिर एसिटाइल कोएंजाइम को एक प्रोसेस होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड को 6 कार्बन, तो इसको एक प्रोसेस होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रिब्स साइकिल। किसको होता है, जब एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, TCA साइकिल होता है। यहां हो गई ग्लाइकोलिसिस, जो कि कॉमन पाथवे है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन रूट है, ये तो होना ही है। तो फिर डिपेंड करेगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो तब हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं होगा तब होगा फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो जाए, पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर एसिटाइल कोएंजाइम को एक और प्रोसेस होता है जिसका TCA साइकिल, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, तो TCA साइकिल होता है। इन सब प्रोसेसेस में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है, इसमें मिलता है एक जगह पे NADH निकलता है, एक जगह नजीर अहमद डार हैदरपुरा, असल में नाम है निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन इसके साथ, तो आप रखेंगे नाम नजीर अहमद डार हैदरपुरा। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस में निकलता है NADH, लिंक रिएक्शन में भी निकलता है NADH, इस क्रिब्स साइकिल में, TCA साइकिल में इसे निकलता है बहुत जगह पे NADH, ये सारे, और एक जगह निकलता है FADH भी। तो ये NADH जो निकलते हैं, इनमें होती है एनर्जी। FADH2 निकलता है एक जगह पे, उसमें भी होती है एनर्जी। अल्टीमेटली इन NADHs की जो इनके पास जो एनर्जी होती है, ये प्रोसेस हो गया, कुछ नहीं निकल गया, NADH निकलता है, ये कन्वर्ट होगा, इसमें NADH निकलता है, ये प्रोसेस यहाँ पे हो गया, NADH निकलता है। अल्टीमेट इन सारे NADHs को पहुंचना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं, ये भी बनकर इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किसकी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इन NADH, जो NADH निकलता है ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, TCA साइकिल में, क्रिब्स साइकिल में, सारे NADH को पहुंचना होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो वहां पे इनको एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है NADH के पास, इलेक्ट्रॉन ये अल्टीमेटली इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको पास करते हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनता है ATP। अल्टीमेटली सारे प्रोसेस से ATP निकलता है फिर,
यानी कि जो NADH है इसके पास बहुत एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी जो 3 ATPs के पास होती है। एक NADH का पावर होता है 3 ATPs के बराबर। ये NADH अल्टीमेटली बनाता है ATP, तो अल्टीमेट एनर्जी निकलती है। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीजन होता है एंड पे इन्वॉल्व। वही ऑक्सीजन जो आपने यहां से लिया था सांस से, ब्लड के थ्रू पहुंच गया था सेल्स में वो लगता है वो ऑक्सीजन। यही NADH जो है इनके पास जो हाइड्रोजन है H, यही हाइड्रोजन अल्टीमेटली एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है कि नहीं? O2 के पास बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सारे हाइड्रोजन को लेता है अपने पास। जो है हाइड्रोजन को अपने पास लेता है, अपने अल्टीमेट इसके पास पहुंचते हैं तो ये कन्वर्ट होता है वाटर में। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे व्हाट वी कॉल एज रिडॉक्स पोटेंशियल, तो अल्टीमेटली वाटर बन जाता है। लेकिन साथ साथ ATP निकलता है ये इन कोएंजाइम से, इन NADH से या FADH को। कैसे होता है ये प्रोसेस, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस स्टेप? यहाँ पे फिर से सुनो, फिर से मैं आपको बोलूंगा। ओवरव्यू में क्या हम पढ़ रहे हैं? ओवरव्यू में हमारे पास है जो भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात यहाँ पे करते हैं वो क्या है? ग्लूकोज है 6 कार्बन शुगर। ये जो मैं आपने बोला ना, ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन है, फर्मेंटेशन है, TCA साइकिल, ETC, ये हमें 1 by 1 पढ़ना है। मैं आपको ओवरव्यू बना रहा हूँ। हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे TCA साइकिल, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे ETC, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे ATP सिंथेसिस। अलग अलग ये हमारे पास टॉपिक्स, लेकिन मैं आपको समराइज कर रहा हूँ ये चीज। फिर से सुनो, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, व्हाट इज दैट? इज ग्लूकोज जो है हमारे सेल के अंदर, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, जो ही ये सेल के अंदर पहुंचता है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, इट्स ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन होते हैं एक पायरुवेट में। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। 6 कार्बन से बन गए 3 कार्बन, वो ये 2 बनेंगे। ग्लूकोज बीच में कट, आपके पास ग्लूकोज है मजबा कट जनाबे 3 कार्बन होकन 3 कार्बन होकन जनाबे क्या बना? पायरुवेट बन गया। ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में। ये कॉमन प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप है दोनों के लिए। फिर जो ये पायरुवेट निकल गया, अब डिपेंड करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इस पायरुवेट को हो जाएगा फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसे हो जाएगा वो हम देखेंगे डिटेल में। तो अगर ऑक्सीजन होगा तो इस पायरुवेट को हो जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहला स्टेप जो पायरुवेट को होता है दैट इज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है? पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम, दिस कॉल्ड लिंक रिएक्शन। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम में मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, OAA। अल्टीमेट एक स्टेप होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिब्स साइकिल और TCA साइकिल। ठीक है, फिर ये वाला प्रोसेस हो ग्लाइकोलाइसिस, इसमें भी NADH निकलता है एक जगह पे, हम देखेंगे वो। लिंक रिएक्शन हो, वहां से भी NADH निकलता है, या ये TCA साइकिल हो, इससे भी NADH निकलता है, एक जगह पे FADH भी निकलता है। इन NADH से, नजीर अहमद डार्स से, जो भी इनके पास हाइड्रोजन होते हैं, ये अल्टीमेटली एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं दैट्स कॉल्ड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो अल्टीमेटली इनके पास जो हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचते हैं अल्टीमेटली किसके पास? ऑक्सीजन के पास। इस ट्रैवल के दौरान इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट होता है क्रिएट, जिसकी वजह से ATP बन जाता है। तो अल्टीमेट ATP कैसे बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। जब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे ये वाला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। फिर हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में फर्मेंटेशन, फिर हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे TCA साइकिल, फिर हम पढ़ेंगे ETC, फिर हम पढ़ेंगे ATP सिंथेसिस। ये स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है। जब हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा पढ़ेंगे, जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा रेस्पिरेशन का, तब मैं आपको फिर से ये समझाऊंगा ओवरव्यू, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम आपको बता रहे हैं अगले 5-6 लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। होप यू अंडरस्टूड।